नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो महाराष्ट्र में इस वक्त जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है उसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की स्थिति बिल्कुल खराब है। वो इसलिए भी क्योंकि 6 सांसदों ने एक अलग ग्रुप तो बना ही लिया है और जैसा मैंने आपको बताया था वो लोग स्पीकर से ऑलरेडी मिल चुके हैं और ये अनुरोध कर चुके हैं कि उनको अलग बैठने की अनुमति दी जाए और उनका प्लान ये है कि बाद में वो एकनाथ शिंदे के ग्रुप के साथ मिल जाएंगे, विलय कर लेंगे उसमें। जो उद्धव ठाकरे हैं वो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमारे जो सांसद हैं वो हमारे साथ रहेंगे, वो जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक बैठक बुलाई थी मुंबई में, वहां भी सारे सांसद पहुंचे नहीं। उस वक्त उन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की थी कि 4 सांसद हमारे पास आए थे फिजिकली, 4 वीडियो लिंक पे आए थे और एक ने फोन किया था। लेकिन नई दिल्ली में उन्होंने जो पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलाई थी उसमें बड़ा स्पष्ट हो गया कि ये 6 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। 9 में से सिर्फ 3 सांसद इस पार्लियामेंट्री मीटिंग में शामिल हुए और 6 सांसद वहां से नादारत थे। इससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि ये जो 6 सांसद हैं उन्होंने बिल्कुल मन बना लिया है कि वो अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अब पूरी कहानी क्या है, आखिर उद्धव ठाकरे के ये सारे सांसद क्यों उनसे अलग हुए, क्या वजह थी और किस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, कौन कौन से लोगों ने क्या क्या भूमिका इसमें निभाई। अब देखिए, उद्धव ठाकरे ने पूरी कोशिश कर ली कि सांसदों को डराया धमकाया जाए। पहले तो यह बहुत ही हंसी वाली बात है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत वो सांसदों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा संजय राउत ने तो गाली गलौज की भाषा का भी इस्तेमाल कर लिया और बेवकूफ़ी का आलम यह है, उसको बेवकूफ़ी कहेंगे। इन्होंने जो पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलाई उसके बारे में कहा कि हमने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। व्हिप जारी किया है, सांसदों को डराने की कोशिश की और डराने की कोशिश क्या थी कि अगर तुम इस मीटिंग में नहीं आओगे तो तुम्हारी सदस्यता चली जाएगी। 3 लाइन व्हिप। अब हर व्यक्ति जो भी पॉलिटिक्स को समझता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को समझता है कि ये जो 3 लाइन का व्हिप है वो सिर्फ संसद के अंदर लागू होता है। जब किसी बिल पे वोटिंग हो रही हो, जब किसी मोशन पे वोटिंग हो रही हो, तब ये व्हिप लागू होता है। कोई पार्लियामेंट्री मीटिंग हो उसमें ये व्हिप लागू नहीं होता। लेकिन देखिए कैसे ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं अपने ही सांसदों को, जैसे कि ये जो पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है वो सिर्फ इन्हीं को मालूम है और लोगों को मालूम नहीं है। तो व्हिप का तो खैर कोई मतलब ही नहीं था। व्हिप का जो डर उन्होंने दिखाया था, इन सांसदों ने पूरी तरह से उसको रिजेक्ट किया और 9 में से सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। तो एक तरह से ठप्पा लग गया कि ये जो बात हो रही थी कि 6 सांसद जो उनसे अलग हो चुके हैं वो पूरी तरह से अपनी जगह कायम है। और देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 9 में से सिर्फ 2 सांसद हैं, वही उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। वो दोनों मुंबई के हैं, अरविंद सावंत और अनिल देसाई। उनके अलावा राजा भाऊ वाजे वो भी मीटिंग में आए थे। जो 3 सांसद में से अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे। हालांकि राजा भाऊ वाजे के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो किधर रहेंगे अभी तक कुछ तय नहीं है, कुछ तय नहीं है। अभी तो वो कह रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन खबर यह है कि वो भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। तो जो 3 सांसद इस मीटिंग में रहे वो थे अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे, और साथ में कौन थे? संजय राउत। तो इस तरह से 3 सांसद और 1 संजय राउत, सिर्फ इन्होंने ही पार्टी की इस मीटिंग को अटेंड किया और बिल्कुल मुहर लग गई कि शिवसेना टूटने जा रही है। अब जैसे मैंने आपको कहा, मीटिंग के बाद संजय राउत ने कहा कि भाई हम तो उन सांसदों के खिलाफ एक्शन लेंगे जो नहीं आए। अरे संजय राउत साहब, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। आप गाली गलौज कर सकते हैं, आपका लेवल वही है, आप पहले भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जो आपके सांसद हैं उनको आप डरा धमका नहीं सकते। और वो आपके हाथ से निकल चुके हैं, बिल्कुल निकल चुके हैं। अगर वो हाथ से नहीं निकले होते तो ये जो आपने पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलाई थी उसमें आपके सारे सांसद आते, सिर्फ 3 ही नहीं आते। और ये संजय राउत तो लोकसभा के सदस्य भी नहीं है। तो गेम खत्म हो गया है। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट चुकी है, यह बिल्कुल तय हो गया। पार्लियामेंट्री मीटिंग में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। और इन सबों के पीछे अगर एक व्यक्ति है
जिसको आप जिम्मेवार मानेंगे तो उद्धव ठाकरे ही हैं, और फिर आदित्य ठाकरे हैं, और उनके बाद ये संजय राउत है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इन सांसदों का क्या मानना है कि वो क्यों उद्धव ठाकरे की सेना से अलग हुए। देखिए, इसके पीछे दो वजह बताई जा रही हैं। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह से आदित्य ठाकरे को शिवसेना में बढ़ाया गया, एक तरह से उद्धव ठाकरे ने तैयारी कर ली कि कमान सौंपनी है उनको, उससे उनके सारे सांसद और वरिष्ठ नेता नाराज हो गए। यह तो बिल्कुल वंशवाद वाली बात हो गई ना। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को लेकर के तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह हो गया, उसी तरह से शिवसेना में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भी विद्रोह हो गया। यह तो पहली वजह हुई। लेकिन दूसरी वजह ये जो सांसद बता रहे हैं वो और भी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली क्यों है? क्योंकि उनका यह कहना है कि भाई पार्टी ये प्लान बना रही थी कि कांग्रेस के साथ विलय कर लेना है। यह क्लेम है इनका। ये सांसद बता रहे हैं, जैसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से दूरी इसलिए बनाई, उनसे अलग इसलिए हुए क्योंकि उनका यह प्लान था कि शिवसेना यूबीटी का विलय कांग्रेस में कर दिया जाएगा। और इस बात से वो खुश नहीं थे कि भाई आपने तो ना सिर्फ बाला साहब ठाकरे के उद्देश्यों को, उनके नीति सिद्धांतों को आपने तिलांजलि दी, बल्कि आप तो कांग्रेस में जाके विलय करने वाले थे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। उनका क्लेम है कि भाई इसलिए वो पार्टी से अलग हुए। अब देखिए, ये जो 6 सांसद हैं, मैं आपको उनका नाम बता दूं एक बार फिर से। संजय जाधव हैं, जो कि इस ग्रुप के लीडर हैं। संजय जाधव के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो 6 एमपी अलग हो रहे हैं, उसमें संजय जाधव इस ग्रुप के लीडर हैं। उनके अलावा संजय देशमुख हैं, ओम राजे निंबालकर हैं, भाऊ साहेब वकचौरे हैं, नागेश पाटिल अस्तिकर हैं और संजय दीना पाटिल हैं। ये सब 6 लोग हैं। और जिस तरह से काकोली घोष दास्तीदार ब्रेकअवे तृणमूल कांग्रेस का जो धड़ा अलग हुआ उसकी नेता थी, उसी तरह से संजय जाधव के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस ग्रुप के लीडर हैं। अतः संजय जाधव के बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि वो मातोश्री की बहुत सारी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। आदित्य ठाकरे का जो बर्थडे सेलिब्रेशन था उसमें भी वो शामिल नहीं हुआ। अब खबर यह है कि 17 जून को ये श्रीकांत शिंदे और जो निंबालकर हैं वो लोकसभा स्पीकर से मिले सुबह में 7 बजे। देखिए, अभी तक जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो कहती है कि भाई खबर जो आ रही है कि ये जो रिबेल एमपीज हैं वो स्पीकर से मिले हैं, तो कब मिले और क्या लेटर दिया उनको, कहां प्रमाण है। तो अब उसकी जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। 17 जून को श्रीकांत शिंदे निंबालकर पहले मिलते हैं लोकसभा स्पीकर से करीब सुबह में 7 बजे। उसके बाद करीब 10:30 बजे बाकी के जो 5 सांसद हैं वो भी स्पीकर से मिलते हैं और उनको लेटर देते हैं। ये सारी डिटेल्स अब आ रही है। और वो कहते हैं कि भाई वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मर्ज करना चाहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि भाई हमारे लिए अलग बैठने की व्यवस्था की जाए। किसके साथ? शिंदे की जो पार्टी है उसके जो सांसद जहां बैठते हैं वहीं पे। प्रक्रिया वो ये अपनाना चाह रहे हैं कि पहले अलग ग्रुप की मान्यता मिले और फिर वो एकनाथ शिंदे के साथ मर्ज कर जाए। या तो सीधे भी मर्ज कर सकते हैं, जैसे टीएमसी वालों ने किया, एनसीपी के साथ वो मर्ज किए, तो ये भी हो सकता है। तो उन्होंने लेटर में ये लिखा है और ये लेटर 17 तारीख को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दिया गया है, ऐसी खबर आ रही है। और खबर यह है कि इस लेटर में इन लोगों ने लिखा है कि जो पार्टी का नेतृत्व है वो पार्टी की विचारधारा से दूर जा रहा है और जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस के साथ पार्टी का विलय करने वाले थे। देखिए, खबर यह है कि उस लेटर में इन लोगों ने लिखा है कि शिवसेना यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके सीनियर लीडर कांग्रेस के साथ विलय करना चाह रहे थे और उसके विरोध में ये लोग पार्टी से अलग हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि उस लेटर में उन लोगों ने ये लिखा है। अब खबर यह है कि स्पीकर से मुलाकात के बाद ये सब लोग दिल्ली से चले गए। आष्टिकर चेन्नई गए, उसके बाद वो तिरुपति गए, वाकचौरे वाराणसी गए, जबकि देशमुख और जाधव वो अयोध्या गए। मतलब ये लोग अलग अलग जगह पे गए। दीना पाटिल मुंबई चले गए और निंबालकर जो है वो पुणे चले गए। अब खबर यह है कि ये जो 6 विद्रोही सांसद हैं उद्धव सेना के, वो 20 तारीख को एकनाथ शिंदे से एक बार फिर मिलेंगे। और देखिए, 19 जून को एक फाउंडेशन डे है, शिवसेना का फाउंडेशन डे है। इसी दिन शिवसेना बनी थी और खबर यह कि इसी दिन आदित्य ठाकरे को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का प्लान था उद्धव ठाकरे का, जिसके खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो 20 जून को ये लोग एकनाथ शिंदे से फिर मिलेंगे और उसके बाद वो लोग डिटेल में बताएंगे, ऐसा खबर आ रही है
कि 20 जून को एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद ये जो रिबेल एमपी हैं, विद्रोही एमपी हैं, वो पब्लिक को बताएंगे कि भाई उनकी मीटिंग लोकसभा स्पीकर से हुई, तो उसके डिटेल्स क्या है, क्या क्या बात हुई, और वो लोग वो लेटर भी रिलीज करेंगे जो उन्होंने स्पीकर को दिया था। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण में एक बात बहुत स्पष्ट है कि शिवसेना के जो सांसद हैं, शिवसेना के जो सांसद हैं, वो पूरी तरह से इस बात को लेकर हताश हो गए थे कि भाई जिस तरह से उद्धव ठाकरे चला रहे थे शिवसेना को, उसमें उनका कोई भविष्य नहीं था। एक तो उन्होंने हिंदुत्व की फिलॉसफी को तिलांजलि दे दी, हिंदुत्व की विचारधारा को, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, उससे वो बड़े नाराज थे, क्योंकि पार्टी की रैंक एंड फाइल तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे आगे चली है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे। जिस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण उद्धव ठाकरे ने शुरू किया कांग्रेस के प्रभाव में आकर के और कांग्रेस से हाथ मिला करके, उससे वो लोग बड़े नाराज थे। अगली बार जीतने का कोई चांस भी नहीं था। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने की रणनीति बनाई 19 जून को, उससे वो और भी बिखर गए, क्योंकि उन लोगों को पहले से शिकायत थी कि भाई आप अपने बेटे को सीधे ला करके हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या वंशवाद के गुलाम बन के रह जाएंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ी वजह थी। और तीसरी चीज कि संजय राउत जिस तरह से गलत सलाह देते रहे उद्धव ठाकरे को, उसको लेकर के भी लोगों के मन में बड़ा रोष है और ये लोग उससे भी बड़े नाराज। तो 3 विलन है इस पूरी कहानी के 3 विलन है, उद्धव ठाकरे खुद, आदित्य ठाकरे और संजय राउत। इन तीनों ने मिलकर के शिवसेना यूबीटी का बंटाधार कर दिया है, उद्धव सेना का बंटाधार कर दिया है। और ये एक वजह है कि उनके सांसद बिल्कुल अलग होना चाह रहे हैं। अलग होना क्या चाह रहे हैं? स्पीकर को उन्होंने पत्र दे दिया है, एकनाथ शिंदे के साथ उनका मर्जर होगा और एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ जाएगी। 7 सांसद उनके इस वक्त हैं, 6 सांसद और आ जाएंगे, 13 सांसद हो जाएंगे। तो एक तरह से पूरी शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का अधिकार हो जाएगा। और ये सही भी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के झंडे को लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। जिस तरह से वो हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं और बिल्कुल कोई अपॉलॉजी वो नहीं देते हैं कि भाई हम क्यों हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, खुल करके बात करते हैं, अनअपोलोजेटिक जो बिहेवियर होता है। तो एकनाथ शिंदे शिवसेना पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना लेंगे और उद्धव ठाकरे राजनीति से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अभी तो वही लग रहा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा छोड़ दे तो फिर राजनीति में कोई उसको सीरियसली नहीं लेगा। जिस दिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाया था, उसी दिन उनकी राजनीति खत्म हो गई थी और अब धीरे धीरे उनकी पार्टी भी खत्म होती जा रही है। उद्धव ठाकरे भी इस चीज को समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जिसको जाना हो जाए, हम क्या कर सकते हैं। मतलब राइटिंग ऑन दी वॉल है, दीवार पे जो इबारत लिख दी गई है वो उसको पढ़ सकते हैं। और संजय राउत तो जिस गाली गलौज की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी हताशा दिखाता है। तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों ने मान लिया है कि पार्टी उनके हाथ से निकल गई है, अब बस सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। आप देखेंगे बहुत जल्द ये सारे सांसद 6 के 6, 7वां भी आ सकता है। जैसा मैंने आपको कहा, अरविंद सावंत और अनिल देसाई के अलावा सारे सांसद एकनाथ शिंदे ग्रुप में मिल जाएंगे और उद्धव ठाकरे की राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बस 2-3 दिन इंतजार कीजिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।